अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ फरवा शाह और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब, आज का जो टॉपिक है मेरा, जो बहुत दिनों से मैं ये सोच रही थी कि इस पर एक वीडियो तफसीली बनाई जाए, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्या है? वो ये है कि लॉयर कैसे बना जाए, यानी कि क्या तरीक़ाकार है लॉयर बनने का। ठीक है, तो मैंने सोचा कि बजाय इसके कि मैं सबको एक एक दफ़ा आंसर करूं, क्यों ना मैं इस पर एक वीडियो बना दूं। और इसके बारे में मैंने कुछ चीज़ें, मुझे ज़बानी भी याद हैं, लेकिन मैंने जस्ट टू मेक श्योर अपने पास रख भी ली है मोबाइल में। खैर, जो लड़के लड़कियां आफ्टर इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं जमात के बाद वकील बनना चाहते हैं, वो तरीक़ाकार क्या है वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। आफ्टर इंटरमीडिएट टिल द प्रैक्टिसिंग लॉयर बनने तक का जो प्रोसेस है वो सारा आपको समझाने जा रही हूँ। सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप 1, उसमें ये है कि आपने FA किया हो या FSC की हो, यानी कि 12 जमातें आपने क्लियर की हो। ठीक है, दैट कुड बी एनीथिंग, व्हाटएवर यू हैड सिलेक्टेड। उसमें आपके जो मार्क्स हैं वो कम अज़ कम 45% होने चाहिए। अगर 45% से कम मार्क्स हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, अगर रिपीट करके करना चाहें तो दैट इज अनदर स्टोरी, अदरवाइज आप एलिजिबल फॉर व्हाट? एलिजिबल फॉर लैट। एंड नाउ व्हाट इज लैट? लैट इज लॉ एडमिशन टेस्ट। ये क्या है? ये HEC एक टेस्ट लेती है जिससे पता चलता है, आपको असेस करती है कि क्या आप लॉयर बन सकते हैं, आप में एलिजिबिलिटी, आप में कैपेबिलिटी है या नहीं। ये एक टेस्ट है, ठीक है, एडमिशन टेस्ट। उसमें वो टेस्ट आपने कैसे देना है, उसका क्या प्रोसेस है, HEC की वेबसाइट पर आप जाएंगे। वेबसाइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी बता दूंगी, अदरवाइज सबको पता ही होगी। या ट्विटर पर आप उनको फॉलो कर सकते हैं और एनी अदर सोशल मीडिया ऑफ HEC, वहाँ आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर तारीख बता दी जाती है। पहले आप फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद फिर आपको एक सेंटर दिया जाएगा, उस सेंटर में आप जाएंगे और आप जाकर वहाँ पर एक टेस्ट देकर आएंगे, दैट इज़ कॉल्ड लैट। अगर आपके उसमें 50% मार्क्स आते हैं तो फिर आप अगले स्टेप में दाखिल होंगे। अगर आप लैट लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते, गो कि आपके 45% या 50% या 80% मार्क्स हैं इंटरमीडिएट में, तो आप एलिजिबल नहीं हैं LLB में आगे किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के। ठीक है, अब सवाल पूछा जाता है, ठीक है, आपने लॉ भी लैट भी क्लियर कर लिया है और आपने आपके मार्क्स भी अच्छे हैं इंटरमीडिएट में। अब सवाल पूछा जाता है बहुत ज़्यादा कि एज की रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, और 3 साल है या 5 साल है, क्योंकि 5 साल बहुत ज़्यादा हैं तो लोगों की जान जाती है और लोग चाहते हैं कि हम वो 3 साल लॉ करें। ठीक है, अच्छा, 3 साल ही लॉ हुआ करता था, लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक जजमेंट दी थी। और लकीली और अनलकीली, आप लोगों के लिए तो अनलकी बात है, मेरे लिए लकी इसलिए है क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी लोगों को बता सकती हूँ कि मैं उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के कमरे अदालत नंबर 1 में मौजूद थी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार उस वक्त चीफ जस्टिस थे। और उनके साथ ग़ालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जस्टिस एजाजुल अहसन थे उनके बेंच में, और 3 रुकनी बेंच था वो। और एक मेरे ख्याल से या तो उमर अताब बिंदयाल साहब थे या मेरे ख्याल से आसिफ सईद खोसा साहब थे, मुझे याद नहीं है। और ना ही मैंने ये वीडियो बनाने से पहले ये सोचा था कि मुझे ये बात याद आएगी और मैं आपको ये बताऊंगी, इसलिए मैंने बेंच नहीं देखा कि कौन सा था। अलबत्ता साकिब निसार साहब एनीवेज बेंच की सरबराही कर रहे थे, तो उन्होंने जो रिमार्क्स दौराने समात, ये मुझे याद है, इस केस की जब हियरिंग हुआ करती थी और मैं बाकायदगी से, मैं बोल न्यूज़ की चूँकि कोर्ट रिपोर्टर थी, सुप्रीम कोर्ट की मैं रिपोर्टिंग किया करती थी बोल न्यूज़ के लिए, लिहाजा मैं हर हियरिंग में वहाँ पर ऑब्वियसली होती थी। दैट वॉज माई पार्ट ऑफ जॉब। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, उन्होंने जो बड़े मज़े के रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा कि 3 साल लॉ है, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ज़्यादा फीसेस लेते हैं, वो घर बैठे होते हैं बच्चे, क्लासेस हो नहीं रही होती, लाइब्रेरीज हैं नहीं, और यहाँ पर LLB धड़ाधड़ करवाए जा रहे हैं, वकील धड़ाधड़ बने जा रहे हैं प्राइवेट। वो अपनी नौकरियाँ भी करते हैं, साथ में लॉ की डिग्री भी लेते हैं और बाद में काला कोट पहनकर वकालत करने चल पड़ते हैं। और वो वकील, क्या उसको मैं वकील मानूँ, उसकी क्या वर्थ होगी, उसकी क्या वक़्त होगी जो इस तरह से वकील बने हैं, और बाद में फिर यहाँ आते हैं और उनकी इतनी कैपेबिलिटी, एबिलिटी, एलिजिबिलिटी नहीं होती टू अपीयर बिफोर द कोर्ट्स।
तो साथ में उन्होंने ये कहा कि मैंने देखा है कि, या उन्हें व्हाट्सएप किसी ने भेजा कि एक दूध वाला और उसने लिखा हुआ एडवोकेट, यानी कि दूध जो बेचते हैं, जो बड़ी बड़ी वो बाल्टियाँ होती हैं या वट एवर वी कॉल, दूध के जो बड़े बर्तन होते हैं, वो उन्होंने देखे। और साथ में उन्होंने ये बड़ा रिमार्क्स उनके जो थे ये बहुत ज़्यादा मशहूर भी हुए थे, मतलब टिकर्स भी चले और टीवी पर भी, मुझे याद है मैंने ये खुद अपने कानों से सुने थे। तो उस वक्त ये जजमेंट पास हुई थी। ये आपको बात बताने का मकसद यही है कि उस वक्त चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने काफ़ी चीज़ें अमेंडमेंट लेके आए थे लॉ में और एलएलबी में। उन्होंने उस वक्त 5 साल का लॉ कर दिया था, एज की रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि कोई भी 60 साल 80 साल 70 साल का कर सकता था पहले 3 साल। लेकिन उन्होंने फिर प्राइवेट कॉलेजेस, बहुत से कॉलेजेस को उन्होंने बैन किया, बहुत से कॉलेजेस में इवनिंग क्लासेस ख़त्म की। फिर उन्होंने ख़ुद जाकर लोगों को टीम बनाई और जाकर चेक किया गया, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से जो एफिलिएटेड थी, जो कॉलेजेस एफिलिएटेड थे लॉ कॉलेजेस, चेक किए गए कि लाइब्रेरीज़ कैसी हैं नहीं है। फिर उन्होंने ये कहा कि जो प्रिंसिपल है वो उसकी कितनी, वो उन्होंने एक मयाद तय की कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लॉयर हो, टीचर्स प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं नहीं है, कितने होने चाहिए, ये सारी चीज़ें उन्होंने उस जजमेंट में, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको जजमेंट भी मिल जाएगी, का तयन किया था उस जजमेंट में। लिहाजा अब जो एलएलबी करने की मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम तो नहीं, मैक्सिमम मैं आपको बता रही हूँ, मैक्सिमम आप 24 साल के होंगे तो आप एलएलबी का एडमिशन ले सकेंगे, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, अब 3 साल या 5 साल, बहुत से लोग मुझसे बेशुमार मैसेजेस आते हैं कि 3 साल लॉ करवा रहे हैं, फलां कॉलेज है, फलां प्राइवेट कॉलेज है, वो इतने पैसे ले रहे हैं, ये सब का सब झूठ है, फ्रॉड है। अगर आपको कोई इवन के अगर लॉयर भी आपको कोई कहता है कि हाँ ठीक है आप, मैं करवाता हूँ, मैं आपको डिग्री ले दूंगा, ये वो, आप उसको ब्लेम नहीं कर सके। तो लुब्बे लुबाब ये है कि एलएलबी 5 साल का है, लैट मस्ट है, और आपकी एज की जो रिस्ट्रिक्शन है वो भी, ये चीज़ें हो गई। ठीक है, आपने एलएलबी कर लिया, 5 साल हो गया, अब क्या प्रोसेस है, डिग्री आपके पास आ गई है, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने किसी सीनियर को ज्वाइन करना है। ठीक है, और कम अज़ कम 6 महीने के लिए आपने उसके साथ प्रैक्टिस करनी है एज एन इंटर्न। और जैसे ही आप डिग्री हासिल कर लेंगे, इससे पहले बिफोर स्टार्टिंग प्रैक्टिस आप प्रैक्टिस स्टार्ट करें, दैट इज़ फाइन, बट आप साथ में गैट के लिए HECE की वेबसाइट पर गैट के लिए अप्लाई भी कर दें। गैट इज़ ग्रेजुएशन असेसमेंट टेस्ट, लॉ गैट इसे कहा जाता है, यानी कि जो आपने एलएलबी की डिग्री ली है, अब आपको असेस किया जाएगा कि आप प्रैक्टिसिंग लॉयर बनने के काबिल, अभी आपने लॉ ग्रेजुएट तो आप हो गए हैं लेकिन प्रैक्टिसिंग लॉयर आप नहीं बने। ठीक है, यू आर नॉट एलिजिबल टू अपीयर बिफोर द कोर्ट, आप वकालतनामा अपना नहीं लगा सकते। उसके लिए क्या प्रोसेस है, उसके लिए आपने पहले लॉ गैट पास करना है, आपने HECE की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ जाकर आपने फॉर्म फिल करना है और आपको एक तारीख दे दी जाएगी, एक सेंटर आपको असाइन कर दिया जाएगा, वहाँ आप अपने मुकर्ररा वक्त पर, जो आपको वक्त दिया गया है, आप जाएंगे, वहाँ आप टेस्ट देंगे, उसका जब रिज़ल्ट आएगा तो उसमें आपको 50% मार्क्स लेने हैं, 50, यानी कि 100 का नंबर का होता है तो 50 नंबर आपने उसमें से लेने हैं, 50 मार्क्स आप लेंगे तो उसके बाद आप एलिजिबल होंगे फर्दर अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए। अब लाइसेंस का क्या तरीकाकार है, वो एक लंबी वो भी वीडियो है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको बता देती हूँ कि आप पंजाब बार काउंसिल में जाएंगे, कुछ फॉर्म्स हैं वो आपने फिल करने हैं, कुछ फ़ीस है, कुछ नहीं मतलब हज़ारों में फ़ीस है, वो आपने फ़ीस देनी है। ठीक है, और फीस ये क्यों है और कहाँ जाती है इसका मुझे भी अभी नहीं पता चला, नहीं पता है लेकिन ज़्यादा है मेरे ख्याल से, तो इस पर मैं फ़िलहाल बात नहीं कर रही कितनी है, और क्योंकि अभी आप स्टूडेंट हैं और मैं अभी आपको बता दूं कि इतनी फ़ीस है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, 50,000 से कम नहीं है, ये आप ध्यान में रखें। क्या पता जब तक आप वकील बने तो आपकी फ़ीस 50,000 से ज़्यादा हो जाए, नोबडी कैन से एनीथिंग अबाउट दिस। तो आपने जनाब क्या करना है, मैं क्या बता रही थी आपको, हाँ मैं ये बता रही थी कि आपने लॉ गैट क्लियर कर लिया, 50 मार्क्स आपके आ गए हैं, उधर आपके 6 महीने भी पूरे हो गए हैं, आपने सीनियर के साथ काम किया है, कम से कम 20 केसेस में आप अपेयर हुए हैं उनके साथ, आपने उनकी केसेस की वो लिस्ट लगानी है। ठीक है,
और ये यानी कि जब आपने अप्लाई करना है लाइसेंस के लिए पंजाब बार काउंसिल में, जो फॉर्म मैंने आपको बताया अभी कि उसमें आपने फॉर्म फिल करना है और फीस जमा करानी है, उसमें वो साथ लिस्ट भी लगेगी, ठीक है। साथ में आपकी इंटरमीडिएट की, मैट्रिक की सनद या रिजल्ट कार्ड, इंटरमीडिएट की और फिर LLB की पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और उसके बाद प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट होता है वो, ये तमाम चीज़ें आप वो जो फॉर्म है जो पंजाब बार काउंसिल से मिलेगा आपको, उसमें लिखी होंगी। तो आपको उसके बाद फिर मिल जाएगा लाइसेंस आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। लाइसेंस जब मिल जाएगा आपको, फिर आप एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपने सिंपली जस्ट कैच अप फिश एंड गो टू कोर्ट, यानी कि क्लाइंट पकड़ें और केस अपना दायर कर दें, या फिर आप अपना वकालतनामा भी लगा सकते हैं। अब आपके जहन में बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं कि लड़कियों को वकील बनना चाहिए या नहीं, फिर लड़कियां मुझसे पूछती हैं लड़कियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये दो क्वेश्चंस हो गए और दोनों ही बहुत मेजर और बड़े डिबेटेबल क्वेश्चंस हैं। इन पर मैं अलहदा वीडियोज़ बनाऊँगी। उसके बाद कितना वकील कितने पैसे कमाते हैं, ये एक बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है, इस पर भी वीडियो बनाऊंगी बाद में। मतलब जो भी आपके जहन में क्वेश्चंस हैं, आई नो आपके जहन में बहुत से क्वेश्चंस हैं, कितना टाइम लगता है, क्या है, क्यों है, कैसे है, सो मेनी थिंग्स। तो इन तमाम चीज़ों पर मैं वीडियो आने वाले दिनों में बनाऊंगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तक आपको कर लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग। बाय बाय।